नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी मैदान में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों ने मुख्यमंत्री धामी को राखी बांधी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मंच का लोकार्पण किया और नेहरू पार्क टनकपुर के सामने नगर आजीविका केंद्र का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि उन्हें सभी लोगों का भरपूर प्यार मिला और सहयोग मिला, जो कि उन्हें प्रदेश की सेवा करने में भरपूर ऊर्जा देता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने राखी के पर्व को काफी खास बताया और कहा कि इस बार का पर्व भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग की है, जो कि एक ऐतिहासिक पल रहा है। बहनों, जैसा हम जानते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। यह पर्व हमें कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता, सद्भावना के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। और इस वर्ष का जो पर्व है, यह पर्व हमारे लिए बहुत विशेष है। एक पर्व में एक तरह से कहूं तो विशेषकर से हमारी मातृशक्ति को विशेष रूप से समर्पित पर्व। इस वर्ष का पर्व उनके लिए विशेष मायने रखता है, क्योंकि धरती माँ के भाई चंदा मामा, और हम कभी कहते थे चंदा मामा दूर के, और क्या कहते थे, अब चंदा मामा दूर के नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है चंदा मामा टूर के, और चंदा मामा अब हमारे घर के हो गए हैं। और इस चंदा मामा पर राखी भेजने का काम हमारी इस धरती मां से अपने भाई को चंद्रयान के रूप में राखी भेजने का काम चंद्रयान के रूप में मां धरती ने किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, देश के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है। और उसमें भी जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। कितने वैज्ञानिक हमारे, कितने इंजीनियर, आप सबकी तरह ही वह भी साड़ी पहनकर, धोती पहनकर, अपना पारंपरिक जो हमारा परिधान होता है वह पहनकर चंद्रयान की लैंडिंग का इंतजार कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, चंद्रयान का लैंडिंग पूरी तरह सफलतापूर्वक हो जाए। और उन बहनों की, उन इंजीनियरों की और देश के 140 करोड़ भाई बहनों की, देश के 140 करोड़ नागरिकों की भगवान ने प्रार्थना सुनी और हम दुनिया के पहले देश हो गए जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान जिसने स्थापित कर दिया, चंद्रमा पर पहुंच गए। तो वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। उपचुनाव को लेकर तमाम बड़े नेता बागेश्वर पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में एक बड़ी जनसभा करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस बौखलाकर कुछ भी बोले जा रही है। बागेश्वर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ वहां चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी को और हमारे वहाँ के सांसद आदरणीय अजय टमटा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को वहाँ पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। इसी प्रकार से वहाँ पर हमारे स्टार प्रचारक भी अपने कैबिनेट मंत्री लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी प्रकार से 2 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये निश्चित है कि जो बागेश्वर की जीत होगी वो चंपाओं से भी बड़ी जीत हमको वहाँ की जनता देने वाली है। और कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में जो भी बोल रही है वो सिर्फ उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है।
तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को लागू करने की बात कही थी। तो वहीं प्रदेश में अब यूसीसी को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। जनता टीवी उत्तराखंड स्टेट हेड योगेश राणा ने समान नागरिक संहिता के स्वरूप और व्यवहार का विश्लेषण किया है। आइए सुनते हैं योगेश राणा की यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा सवाल यह बन गया है कि आखिर प्रदेश में यूसीसी को कब लागू किया जाएगा। यह सवाल इसलिए भी जन्म लेता है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार यूसीसी को लागू करने की बात करते हैं। अब तो उन्होंने बहुत ही साफ कह दिया है कि इस साल के अंत तक उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। धामी बार बार यूसीसी को लागू करने की बात तो करते हैं, लेकिन अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को नहीं सौंपा है और यह कब विधानसभा में बिल के तौर पर पेश किया जाएगा, इसको लेकर भी अभी तक कोई साफ बहुत तस्वीर है नहीं। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री धामी यूसीसी को लेकर कहां पर खड़े हुए हैं। क्या यूसीसी केंद्र और धामी के बीच में कहीं पर अटका हुआ मसला बनता जा रहा है? यह एक उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीति की एक मजबूरी भी है। यह धामी की राजनीति की मजबूरी भी है, उत्तराखंड भाजपा के लिए भी एक यह जरूरी कदम है, क्योंकि धामी ने यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी के मुद्दे पर ही जनता के बीच में गए थे। इसीलिए अगर यूसीसी उत्तराखंड में लागू नहीं होता है तो उत्तराखंड की जनता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वादा खिलाफी मानी जाएगी और धामी ऐसा करना नहीं चाहेंगे। यह तो बहुत ही साफ सी बात है। उत्तराखंड में हार्डकोर हिंदुत्व की जो राजनीतिक रेखा धामी ने विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद खींचनी शुरू की है, धामी उसको ब्रेक नहीं देना चाहेंगे। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक लाइन की धुरी ही यूसीसी है। इसीलिए यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाना धामी की एक राजनीतिक जरूरत भी है। यह बहुत साफ सी बात है। हालांकि धामी बार बार कहते हैं कि यह उत्तराखंड की जनता के लिए एक जरूरी कदम है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए जरूरी कदम है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह जितना उत्तराखंड के लिए जरूरी कदम है, इतना ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक जरूरत भी है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वादा किया हुआ है। इसलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया ही जाएगा, भले ही इसमें देरी हो रही हो। अब एक दूसरी बात पर आते हैं। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी को एक बड़ा संकेत मिला था उत्तराखंड की राजनीति को लेकर। उत्तराखंड की राजनीति में हार्डकोर हिंदुत्व को रखा जा सकता है, यह संकेत मिला 2022 के विधानसभा चुनाव में। दरअसल 2022 के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा मुद्दा बन गई और यह बहुत ही मामला गर्मा गया। यह मुद्दा हरीश रावत का नाम लेकर बीजेपी ने बनाया था और हरीश रावत का कहना है कि यह मामला पूरा का पूरा झूठ की फैक्ट्री से निकला हुआ एक मुद्दा रहा है। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी बना। इस बात को कांग्रेस के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार भी करते हैं। हरीश रावत भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले पर बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को सिद्ध करने वालों को लाखों रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है और बीच बीच में इनाम भी बढ़ाया है। उनका कहना है कि यह बात एकदम झूठ थी और यह बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री से निकली हुई एक बात है, राजनीतिक मुद्दा है। हरीश रावत की इतनी आक्रामकता भी यह साबित करती है कि यह मुद्दा चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ा और यह भी साबित करती है कि उत्तराखंड में हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीतिक रेखा बीजेपी की तरफ से खींची जा सकती है और वह सफलता की एक लाइन बन सकती है। इससे बीजेपी को साफ संकेत मिला कि उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व को रखा जा सकता है। दूसरी बार सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन कर दिया, इसकी घोषणा कर दी और अब इस पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और कभी भी यह रिपोर्ट उत्तराखंड की सरकार को सौंपी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि यह रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी जाती है और कब यूसीसी को लेकर प्रस्ताव विधानसभा में रखा जाता है, उत्तराखंड में कब यूसीसी लागू होता है। वैसे भी मुख्यमंत्री धामी ने इस साल के अंत तक की सीमा रेखा तो खींच ही दी है, इसलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि इस साल में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर ही दिया जाएगा। देहरादून से योगेश राणा, जनता टीवी।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा चल रही है। भारी तादाद में श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मॉनसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चार धाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मॉनसून की वजह से बीच बीच में यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन अब धीरे धीरे मॉनसून सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। वर्ष मानसून सीजन में बड़ी भारी संख्या में वर्षा होती रही और अनेक स्थानों पर मार्ग बाधित होते रहे, जिसके कारण समय समय पर यात्रा में अवरोध भी उत्पन्न हुए। लेकिन गत वर्षों की तुलना में देखें हम तो इस वर्ष मानसून सीजन में भी जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक रही है और निरंतर यात्रा जारी है। और जैसा कि अब कुछ दिनों से मानसून कुछ का असर कुछ कम दिख रहा है, तो इस हिसाब से फिर अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में यात्रा अपने तीव्र रूप में होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों की ओर आएंगे। अब तक आप देख सकते हैं कि 37 लाख के लगभग जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो हमारे चारों धामों में पहुंच चुके हैं। अकेले बद्रीनाथ और केदारनाथ में 24 लाख के लगभग श्रद्धालु अब तक दर्शनों के लिए पहुँच चुके हैं और अभी कपाट बंद होने में काफ़ी समय है। और चलिए अब रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देश भर में बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। भद्रा काल के चलते 2 दिन मनाया गया त्योहार, मुहूर्त में बरती गई खास सावधानी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री धामी बागेश्वर में करेंगे जनसभा। प्रत्याशी पार्वती दास के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। स्कूली पाठ्यक्रम में जुड़ेगा चंद्रयान अभियान। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जारी किए निर्देश। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के लिए होगा पाठ्यक्रम तैयार। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया निरीक्षण। कैलाश अस्पताल का किया दौरा। गंदगी होने पर जाहिर की नाराजगी। उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया जा रहा अठोड़ मेला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर विजिलेंस का कसता शिकंजा। भ्रष्टाचार के मामले में कई ठिकानों पर की रेड। संबंधित लोगों से हुई पूछताछ। प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। किसानों के घरों के पास खोले जाएंगे खरीद सेंटर। खरीद सीजन के लिए सरकार ने जारी किया समर्थन मूल्य। हल्द्वानी के लाल कुआं में डायरिया के बाद डेंगू ने दी दस्तक। प्रशासन ने बीमारी से बचाव को लेकर चलाया जन जागरूकता अभियान। टीम घर घर जाकर लोगों की जांच करेगी। उत्तराखंड में एसटीएफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। आगामी जांच पड़ताल भी जारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी। भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। अभी तक 37 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।